कार्तिक मास में सुनी जाने वाली तुलसी माता की कथा। राधे राधे मित्रों, आज हम आपको सुनाएंगे दो बहनें और तुलसी माता की कहानी। एक गांव में दो बहनें रहती थी। बड़ी का नाम गायत्री और छोटी का नाम गंगा था। बड़ी बहन बड़ी ही दयालु और तुलसी माता की परम भक्त थी। वह तुलसी माता की बहुत पूजा किया करती थी। कार्तिक स्नान किया करती और तुलसी के बिरला को सींचा करती थी। बड़ी बहन गरीब थी और छोटी बहन गंगा अमीर थी। बड़ी बहन का पति कुछ महीनों से बीमार था, इसलिए अब बड़ी बहन गायत्री रोज अपनी छोटी बहन गंगा के घर काम करने जाती थी। गंगा की शादी एक अमीर व्यापारी से हुई थी। वह बहुत ही सुंदर और लालची थी। सुबह के समय जो अब गायत्री जल्दी जल्दी अपने घर का काम खत्म करके अपनी पूजा पाठ करके अपनी छोटी बहन गंगा के घर की तरफ निकलती थी, तब गंगा कहती, गायत्री दीदी, आज भी तुमको देर हो गई है। सुबह सुबह इतनी बड़े घर का काम पड़ा हुआ है, तुम आराम से घर में बैठी रहती हो, जल्दी आना चाहिए था। खैर, अब आ ही गई हो तो काम में लग जाओ। माफ करना बहन, गायत्री कहने लगी, मेरा बेटा रात भर रोता रहा, उसे बुखार था, इसलिए देर हो गई। मैं जल्दी जल्दी सब काम कर दूंगी। ठीक है। अब गंगा कहने लगी, गायत्री बहन, पहले आंगन और फिर कमरे में झाड़ू पोछा करके उसे चमका दो। उसके बाद रसोई में जाकर सारे बर्तन मांज देना, और हाँ, काम ठीक से होना चाहिए। गायत्री कहने लगी, ठीक है बहन। अब गायत्री जल्दी जल्दी काम लग गई। सबसे पहले उसने गंगा के आंगन में झाड़ू पोछा करते हुए धीरे धीरे घर का एक एक कोना साफ कर दिया। फिर बर्तन मांजने बैठ जाती है। उधर गंगा आराम से बैठकर अपनी बातों में लग जाती है। अपनी पड़ोसन से बात करती है, फिर देखती है कि गायत्री क्या क्या काम कर रही है। फिर गायत्री से कहती है, अरे बहन, तूने सारा काम कर दिया। अब यह गेहूं रखे हुए हैं, इसमें से अच्छे अच्छे गेहूं चुनकर साफ कर दो और टूटे फूटे गेहूं और कचरा अलग कर देना। मेरे घर में सिर्फ बढ़िया अनाज ही पकता है। गंगा कहने लगी, और अच्छे से साफ करना, समझ गई। और फिर जल्दी से जाकर दोपहर का खाना बना देना। अब गायत्री अपनी छोटी बहन की बात सुनकर गेहूं साफ करने लगती है। फिर गेहूं साफ करके रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। वह अपने मन में सोच रही थी कि गंगा ने कहा था कि वह पैसे तो नहीं देगी, पर रोज काम के बदले अनाज दे देगी। गायत्री सोच ही रही थी कि इस खाने में से कुछ खाना उसे भी मिलेगा। गायत्री कहने लगी, मैंने अच्छे गेहूं और टूटे हुए गेहूं और कंकड़ वाले गेहूं अलग कर दिए हैं, तुम देख लो सारा काम। और फिर गायत्री घर जाने लगती है। तब गंगा उसे रोकती है और कहती है, रुको दीदी, मेरे घर में यह टूटे फूटे गेहूं है, यह ऐसे ही पड़े रहेंगे। इससे अच्छा होगा कि तुम ही इन्हें ले जाओ। तुम्हारे घर में तो यह आराम से सब खा लेते हैं। अब गंगा ने टूटे फूटे कंकड़ वाले गेहूं, जो थोड़ा सा अनाज था, वह गायत्री को थमा देती है। अब बेचारी गायत्री बिना कुछ कहे अनाज ले लिया और घर की तरफ चल पड़ी। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर होठों पर एक भी शिकायत का शब्द नहीं आया, क्योंकि उसे पता था उसकी मजबूरी और गरीबी में यह गेहूं ही उसकी कीमत है। अब गायत्री घर जाकर उन्हीं गेहूं को साफ करके आटा पीसकर रोटी बनाकर अपने पति और अपने बेटे को खिला देती है। फिर अगली सुबह होती है। सुबह जल्दी उठकर गायत्री फिर से अपना आंगन बहारती है और अपनी तुलसी मैया को सींचती है, और फिर अपने घर का काम करके जो फिर अपनी छोटी बहन गंगा के घर काम के लिए आ जाती है। गंगा कहती है, अरे दीदी, आज तो जल्दी आ गई हो, अच्छा हुआ। सुनो, आज कचौड़ी खाने का बहुत मन है, तुम जल्दी से झाड़ू पोछा कर लो और फिर रसोई में जाकर मेरे लिए कचौड़ी बना देना। लेकिन मसाला अच्छे से पीसना, कचौड़ी एकदम स्वादिष्ट होनी चाहिए, मेरे पति को मजेदार खाना चाहिए। ठीक है बहन, गायत्री कहने लगी, जैसा तुम कहो, मैं जल्दी से काम निपटा कर कचौड़ी बना देती हूँ। अब गायत्री चुपचाप झाड़ू पोछा करने लगती है।
फिर बर्तन मांजे और आखिर में बैठकर रसोई में जाकर कचौड़ी पकाने लगती है। वह मन ही मन सोच रही थी, उसके बेटे को जो यह कचौड़ी बहुत पसंद है और गायत्री कचौड़ी का मसाला बनाती है, प्याज छोंकती है और फिर कचौड़ी तलकर बड़ी मेहनत से ढेर सारी कचौड़ी बना देती है। कचौड़ियों की महक से पूरा घर महक उठता है। गंगा आकर देखती है और कहती है, वाह, आज तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। चलो, खाना बड़ा बढ़िया बना है, आज तो मजा आ जाएगा। तुमने तो आज बहुत मेहनत कर ली। अब गंगा और उसका पति आराम से बैठकर कचौड़ी खाते हैं। गायत्री की आंखों में एक आस झलक रही थी कि शायद आज उसकी छोटी बहन गंगा उसे थोड़ी सी कचौड़ी दे देगी उसके बेटे के लिए। शाम के वक्त गायत्री अपना पूरा काम करके अपने घर जाने लगती है। तभी गंगा कहती है, अरे रुको गायत्री दीदी, आज तुम्हारे लिए भी कुछ है। यह लो, कल रात का खाना, जो बचा हुआ चावल और सब्जी पड़ी हुई थी, तुम ये अपने घर ले जाकर गर्म करके खा लेना। अब गायत्री बिना शिकायत किए हुए बासी चावल और गली हुई सब्जी की थैली उठाई और अपने घर की ओर चल पड़ी। दिन पर दिन ऐसे ही गुजरते गए। गायत्री हर सुबह गंगा के घर का काम करने जाती और लौटते वक्त गायत्री कुछ ना कुछ बासी या खराब खाना जो उसकी बहन गायत्री को देकर उसे भेज देती। कुछ दिन बाद गंगा बोली, सुनो दीदी, कल तुम जल्दी से घर आ जाना। मेरे पति को व्यापार में बहुत बड़ा लाभ हुआ है, इसलिए कल हमारे घर पूजा का बड़ा आयोजन है। बहुत सारे मेहमान आएंगे, ढेर सारी मिठाइयां और पकवान बनेंगे। मुझे ना तुम्हारी पूरी मदद चाहिए। गायत्री बोली, ठीक है गंगा, जैसे तुम कहती हो, मैं कल सुबह जल्दी आ जाऊंगी। जो भी काम होगा पूरी मेहनत से करूंगी। अगली सुबह गायत्री सुबह 4 बजे उठ जाती है। सुबह अपना आंगन बहार कर अपना पूजा करके, अपनी तुलसी जी सींच कर, कार्तिक स्नान करके, क्योंकि कार्तिक का महीना लग गया था, अब उठकर अपना नियम कर्म करके वह अपने घर का सारा काम निपटाती भी जा रही थी। अचानक उसका बेटा घर के बाहर आ गया और अपनी माँ से कहने लगा, माँ, आज तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? मौसी के घर तो तुम रोज 9 बजे जाती हो, तो अभी कहाँ जा रही हो? और घर के सारे काम भी आज तुमने जल्दी से खत्म कर दिए हैं। क्या बात है माँ? तब गायत्री कहती है, बेटा, आज तेरी मौसी के घर में बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है। तेरे मौसा को व्यापार में बहुत लाभ हुआ है, इसलिए वहां पर पूजा रखी गई है। बहुत सारे मेहमान वहां आएंगे और ढेर सारी मिठाइयां पकवान बनेंगे, इसलिए मुझे आज जल्दी जाना पड़ रहा है। तब गायत्री का बेटा कहता है, माँ, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो मौसी ने मुझे भी बुलाया होगा ना, तो मुझे भी लेकर क्यों नहीं चल रही हो? गायत्री कहती है, बेटा, तेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। अगर तू मेरे साथ जाएगा तो वे घर पर अकेले रह जाएंगे, इसलिए तुम घर पर ही रहो। तब बेटा कहता है, ठीक है माँ, पर आज मौसी के घर पर मिठाइयां बन रही हैं, वह हमारे लिए भी देगी। तुम लेकर आ जाना, मैं इंतजार करूंगा। तुम जल्दी आना। तब गायत्री कहती है, हाँ बेटा, तुम अच्छे से रहना, मैं काम करके जल्दी घर लौट आऊंगी। और सुन बेटा, अपने पिताजी का ख्याल रखना। उनकी दवाइयां खिड़की पर रखी है, उनको याद से दे देना। गायत्री अपने बेटे को समझाती है, फिर अपने बेटे के सामने कैसे भी बहाना बनाकर वह अपनी छोटी बहन के यहाँ काम करने चली जाती है। वह सोच रही थी कि उसकी बहन ने सारे गांव को निमंत्रण दिया है, उसे एक बार भी नहीं बोला कि अपने बेटे को लेकर साथ आ जाना। गंगा के घर में आज बहुत ही चहल पहल थी। बड़ी बड़ी कढ़ाई चढ़ चुकी थी, हलवाई बुलाए गए थे, तरह तरह के पकवानों की खुशबू से पूरा घर महक रहा थी। तभी जो गंगा कहती है, तुम आ गई दीदी, जल्दी जल्दी काम निपटा दो, देख नहीं रही हो, हलवाई आ चुके हैं, पकवान बन रहे हैं, मुझे सारे बर्तन जल्दी से साफ चाहिए। वह कोने में जो पत्थर पड़े हैं उन्हें साइड में लगा दो दीदी, आज हमारे घर बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं,
इसलिए कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। सबसे पहले तो दीदी तुम बाहर झाड़ू लगाओ, फिर जहां पूजा होगी वहां पर झाड़ू पोछा करो, फिर पूरा घर साफ करना। ठीक है बहन, मैं सब कर लूंगी, गायत्री ने गंगा कहां से कहा। और तुम निश्चिंत रहो, तुम्हें शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। अब गायत्री सारा काम करने लगी। उसने एक एक कोने को साफ कर दिया। धीरे धीरे अब मेहमान आने लगे। गंगा भी अपने पति के साथ पूजा के स्थान में आ बैठी। उसके चेहरे पे गहनों की चमक थी। गांव के सबसे बड़े पुजारी को बुलाया गया था। पुजारी जी ने पूरे विधि विधान के साथ पूजा करवाई। सारे मेहमान भी वहां बैठे हुए थे। कुछ देर बाद पूजा समाप्त हो गई। मेहमानों को पत्तलों में भोजन परोसा गया। सारा गांव गंगा की छत के नीचे स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले रहा था। मिठाइयों का स्वाद, खाने की खुशबू चारों ओर छा गई थी। हर कोई स्वादिष्ट खाने का मजा ले रहा था। सबको खाना बहुत पसंद आया। धीरे धीरे मेहमान खाना खाकर अपने अपने घर चले गए। अब घर में शांति छा चुकी थी, लेकिन अभी भी बहुत सारे पकवान और मिठाइयां बच चुकी थी। तभी गंगा बोली, अरे दीदी, आज तो भगवान की कृपा से बहुत बड़ा आयोजन हो गया। इतना सब पकवान बना, इतने सारे मेहमान आए और देखो कितनी सारी मिठाइयां और पकवान अभी भी बच गए हैं। दीदी तुम ऐसा करो, इन सबको उठाकर रसोई में अच्छे से रख दो। जो मिठाइयों के बर्तन में टूटी फूटी मिठाई और मिठाई की चूड़ी और शक्कर की परत है, उसे निकालकर अलग कर देना। सर झुकाकर गायत्री बिना कुछ कहे सारे मिठाई और बचे हुए व्यंजन रसोई में ले जाकर रखती है। गंगा अपने कमरे में खड़ी थी। उसने अपनी बहन गायत्री को अपने कमरे में बुलाया और बोली, लो गायत्री दीदी, यह तुम्हारे लिए है। बड़े बड़े बर्तनों में से जो मिठाई की चूड़ी और टूटे फूटे टुकड़े बचे हुए थे और जो चीनी के चिपके हुए टुकड़े किनारों पर लगे हुए थे, वे सब ले जा। तेरे घर में तेरा बेटे खा लेंगे, उन्हें खिला देना, क्योंकि मेरे घर पर तो यह सब कोई खाता नहीं है। अब बेचारी गायत्री चुपचाप मिठाई के टुकड़े लेकर अपने घर की तरफ निकल गई। उसने एक शब्द भी अपनी छोटी बहन से नहीं कहा। वह जान चुकी थी उसकी बहन के अंदर इंसानियत नाम की चीज नहीं है। अब गायत्री को बहुत ही रोना आ रहा था कि आज उसका बेटा उसका इंतजार कर रहा होगा, मिठाइयों की राह देख रहा होगा। बेचारी रोते रोते ठोकर खाते खाते जब गांव के रास्ते से गुजर रही थी, तभी उसकी नजर पुराने मंदिर पर पड़ी। गांव की मान्यता थी कि इस मंदिर की रक्षा स्वयं नाग देवता करते हैं। वह मंदिर भोलेनाथ की थी। कहते हैं, जिसने भी नाग देवता से सच्चे मन से कुछ मांगा, वह कभी खाली हाथ नहीं लौटता था। मंदिर के बाहर ही एक बहुत बड़ा तुलसी का पौधा लगा हुआ था। घी का दीपक वहां पर जल रहा था। नाग देवता और तुलसी माता की मान्यता थी कि कार्तिक के महीने में तुलसी माता सबकी मनोकामनाएं पूरी करती है। गायत्री तुलसी माता को बहुत ही मानती थी और कार्तिक स्नान किया करती थी। और आज जो वह बहुत ही दिल से दुखी थी, वह उस मंदिर में गई और उनके चरणों में जाकर कहने लगी, हे तुलसी माता, हे भोलेनाथ, हे नाग देवता, मैं आखिरी बार आई हूं। मुझसे अब यह दुख और नहीं सहन होता। मेरी गरीबी, मेरी बेपसी मुझसे नहीं देखी जाती है। हर रोज अपमान झेलते झेलते थक गई हूं। आपका दिल पत्थर का हो गया है। अगर आपको सच में दया आती है तो मुझे यहीं पर नाग देवता डस ले। हे तुलसी माता, मुझे इस जीवन से मुक्त कर दीजिए ताकि मेरा जीवन यहीं पर खत्म हो जाए। आज भी वह मासूम बच्चा मेरा इंतजार कर रहा होगा कि माँ मिठाइयां लेकर आएगी। लेकिन हे माता, हे नाग देवता, मैं यह शक्कर का चूरा और टूटी फूटी मिठाई लेकर घर लौट रही हूँ। क्या जवाब दूंगी उस मासूम को और उसको क्या कहूंगी कि तेरी माँ दूसरों के घर खाना साफ करके लाती है। हे तुलसी मैया, मुझे अब यहीं अपने चरणों में मुक्ति दे दीजिए। अब बेचारी गायत्री, जो हर शब्द भगवान को याद करके कह रही थी, बड़ी करुणा से कह रही थी,
अब गायत्री का हर शब्द तुलसी मैया, नाग देवता और शिव शंभू भोलेनाथ तक पहुंच रहा था। अब शिव शंभू भोलेनाथ, नाग देवता यह सब सुन रहे थे तो उनकी आंखों में भी मानो करुणा उतर आई। अब गायत्री रोते रोते वहां से जा रही थी, तभी अचानक से एक बहुत तेज रोशनी होने लगी और एक बुढ़िया माई और एक नाग देवता जो गायत्री को मानो जैसे आशीर्वाद दे रहे हो। गायत्री जैसे घर के पास पहुंची, उसका बेटा दरवाजे पर बैठा हुआ उसका इंतजार कर रहा था। उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर मासूमियत थी। उसे उम्मीद थी कि आज माँ उसके लिए मिठाइयां लेकर आएगी। अब वह अपनी माँ को देखते ही बोला, माँ तुम आ गई, देखो ना, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। क्या तुम मेरे लिए मिठाई लेकर आई हो? जल्दी से दो माँ, मुझे ना आज मिठाई और पकवान खाने हैं। बेचारी गायत्री कांपते हाथों से मिठाई खोलती है। तभी चमत्कार होता है। ढेर सारी रंग बिरंगी मिठाइयां, लड्डू, जलेबी, बर्फी, कचौड़ियां, सभी प्रकार के व्यंजन उसकी थैली में थे। उसका बेटा उन्हें देखकर खुशी से कूदने लगता है और मिठाइयां खाने लगता है। अब गायत्री हाथ जोड़कर कहती है, हे तुलसी माता, हे नाग देवता, यह कैसे संभव हो सकता है? मैं तो चूरा और थोड़ी बहुत टूटी फूटी मिठाई लेकर आई थी, यह सब पकवान कहां से आ गए? सचमुच वह सब किसी चमत्कार से कम नहीं थे। अब गायत्री यह समझ ही नहीं पा रही थी कि यह कैसे हुआ। गायत्री धीरे धीरे घर के अंदर जाती है और अपने घर का दृश्य देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसका घर सोने चांदी से भरा हुआ था। इतना ही नहीं, उसका बीमार पति जो महीनों से बिस्तर पर पड़ा था, अचानक खड़ा हो गया था, क्योंकि आज कार्तिक की पूर्णिमा थी और कार्तिक महीने का आखिरी दिन था और उसके चेहरे पर तेज था। आज स्वयं कार्तिक के देवता जो ठाकुर जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया था, अब तुलसी माता की साक्षात कृपा गायत्री के घर पर पड़ी थी। अब वह देखती है उसका पति भी ठीक हो गया है और गायत्री से उसका पति कहता है, गायत्री यह सब कैसे हुआ? मैं तो बिस्तर से उठ भी नहीं पाता था और आज मुझे बिल्कुल अच्छा लग रहा है। गायत्री इतना सोना हमारे घर में कहां से आ गया? उसका बेटा भी मासूमियत से अपनी मां से सवाल पर सवाल पूछता है। फिर गायत्री अपने बेटे और पति को आज घटित सारी बातें बताती है। रास्ते में मंदिर गई थी और उसने तुलसी माता, नाग देवता और शंकर भगवान से अपनी सारी पीड़ा कह दी थी। उसने विनती की थी कि मुझे जीवन का बोझ और ना उठाना पड़े, इसलिए आप मुझे यहीं पर मुक्ति दे दो। लेकिन नाग देवता और तुलसी माता ने मुझे मारा नहीं, मेरी पुकार सुन ली और देखो, उनकी कृपा से हमारा जीवन ही बदल गया। उस दिन से सब कुछ बदल गया। गरीब और लाचार परिवार जिसने केवल आंसू और भूख देखी थी, आज उनका जीवन खुशियों से भर गया। 3 दिन बीत चुके थे। गायत्री अब अपने विशाल घर में सुख से रह रही थी। उसके चेहरे पर अब चिंता नहीं थी, बल्कि संतोष और खुशी की चमक थी। उधर गंगा अपने घर में बैठकर सोच में डूबी हुई थी। आखिर उसकी बड़ी बहन काम पर क्यों नहीं आ रही है और 3 दिन हो गए हैं, कहीं बीमार तो नहीं पड़ गई है या कोई और बात है। इतना सोचकर गंगा ने अपने नौकर को आवाज लगाई, अरे सुनो, तुम अभी इसी वक्त जाकर देखो मेरी बड़ी बहन कहाँ है, वह काम पर नहीं आ रही है। जाकर पता लगाओ कि वह क्या कर रही है। अब गंगा का नौकर जी हुजूरी करता हुआ फौरन गायत्री के घर की तरफ चल पड़ा। जब वह वहां पर पहुंचा तो घर की चौखट पर कदम रखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि नया घर उसकी बहन गायत्री ने खरीद लिया है। उसका पति बिल्कुल ठीक हो गया था। नौकर ने चुपके से घर में जाकर देखा, गायत्री इतने बड़े घर में अपने बेटे के साथ बड़ी ही खुश नजर आ रही थी। हर तरफ सुख समृद्धि का सागर बह रहा था। नौकर सोचने लगा, हे भगवान, यह मैं क्या देख रहा हूँ? कुछ दिन पहले तक तो इनके घर की बुरी हालत थी, खाने के भी लाले पड़े हुए थे, और अब यह सब
किसी राजा महाराजा के महल में रह रहे हो। नौकर भागते भागते गंगा के पास पहुंचा और हांफते हुए गंगा को सारी कहानी सुनाई। मालकिन, वहां तो चमत्कार हो गया है, आपकी बड़ी बहन बहुत अमीर हो गई है। उसका घर सोने चांदी से भरा पड़ा है, उसके पति की बीमारी भी ठीक हो गई है, और तो और उनके बेटे के हाथ में भी नई नई मिठाइयां और पकवान थे। लगता है जैसे उनकी किस्मत रातों रात बदल गई है। तभी गंगा कहती है, अरे मूर्ख, यह कैसे हो सकता है? जब मैंने उसको भेजा था तो सिर्फ बची कुची मिठाई के टुकड़े और बर्तनों में चिपकी हुई शक्कर दी थी, फिर यह सब मिठाइयां और धन दौलत कहां से आ गई? वह नौकरानी आखिर अमीर कैसे बन गई? यह रहस्य तो अब मुझे जानना ही होगा। मन ही मन गंगा प्रण करती है कि इसका पता तो मैं लगा कर रहूंगी। उस शाम जब गंगा का पति शहर से घर आया तो उसने सारी बातें अपने पति को बताई और बोली, आपको पता है, मेरी बड़ी बहन गायत्री अचानक से अमीर हो गई है। उसका टूटा फूटा घर अब महलनुमा बन गया है। उसके पति की बीमारी भी एक रात में छूमंतर हो गई है। देखो जी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर रातों रात ऐसा चमत्कार कैसे हो गया? तब गंगा का पति कहता है, अरे गंगा, यह तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारी बहन ने बहुत तकलीफें सही है। तुम जाकर उसी से पूछ लो कि यह सब कैसे हुआ है। अब गंगा ने ठान लिया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाकर ही दम लेगी। तैयार होकर अपनी बहन गायत्री के घर की तरफ निकल पड़ी। वहां पहुंचकर जब उसने महल जैसा घर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके मन में जलन और हैरानी दोनों थी। फिर वह घर के अंदर गई और अपनी बहन गायत्री से बोली, अरे बहन गायत्री, तू काम पर नहीं आ रही थी, इसलिए मुझे तेरी चिंता हो गई थी, इसलिए मैं तुझसे मिलने आ गई। पर यह सब कैसे हुआ? तू इतनी अमीर कैसे बन गई? जरा मुझे भी तो बता। आखिर माजरा क्या है ऐसा कि जो रातों रात अमीर बन गई? अब गायत्री कहने लगी, बहन, तू तो मुझे रोज बचा खुचा बासी भोजन दे देती थी, और उस दिन भी तुमने मुझे मिठाई की चूड़ी और शक्कर दी थी, और मैं वही सब लेकर अपने घर लौट रही थी। तभी रास्ते में मुझे भगवान शंकर का मंदिर मिला और नाग देवता मिले, और तुलसी माता से मैंने प्रार्थना की। मैंने उन्हें अपनी सभी दुख तकलीफ बता दी, और नाग देवता और तुलसी माता की कृपा से सब कुछ बदल गया। आगे गायत्री कहने लगी, बहन, मैं कार्तिक स्नान करती थी और तुलसी जी की पूजा करती थी, इसलिए मैंने तुलसी जी से अपना सारा दुख कहा और तुलसी माता ने मेरे सारे दुख दूर कर दिए। अब गंगा को अपनी बहन का इतना बड़ा घर और सुख समृद्धि देखकर जलन होने लगी। उसका लालच अब और बढ़ गया। अगले दिन ही गंगा ने मन ही मन में ठान लिया कि उसे अपनी बड़ी बहन गायत्री से भी ज्यादा अमीर बनना है। उसके भीतर का लालच और जलन उसे चैन से बैठने नहीं दे रहा था। उसने अपने पति को सारी बातें बताई और बोली, सुनो जी, मुझे सब पता चल गया है कि गायत्री दीदी इतनी अमीर कैसे बनी है। मैं रोज उसे खराब खाना देती थी। उसने भगवान शंकर, नाग देवता और तुलसी माता से जाकर सब बता दिया, और देखो, तुलसी माता और नाग देवता ने उसको पल भर में राजमहल जैसा घर दे दिया। हमें भी वैसा ही करना होगा। तब गंगा का पति कहता है, अरे पगली, हम तो पहले से ही सुखी और अमीर है। भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, इतना लालच अच्छा नहीं होता। उसका पति गंगा को समझाता है, देखो भाग्यवान, लालच हमेशा इंसान को बर्बाद कर देता है। तब गंगा कहती है, कुछ नहीं सुनना मुझे, मुझसे ज्यादा अमीर मेरी बहन नहीं हो सकती। उसकी मेरे सामने कोई औकात नहीं थी, और अब वह मुझसे ज्यादा अमीर हो गई है। अब मैं वही सब करूंगी जो वह करती थी। गंगा के पति ने गंगा को बहुत समझाया, लेकिन गंगा पर तो लालच का भूत सवार हो चुका था। वह थोड़ी देर बाद दोपहर के समय फिर से अपनी बहन के घर पहुंची और झूठे आंसू बहाने लगी और बोली, गायत्री दीदी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ जो बहुत बुरा किया
मेरे पति के कारोबार में थोड़ी मुसीबत आ गई है और घर चलाना भी मुश्किल हो रहा है। मुझे अपने घर में काम पर रख लो। जैसे मैं तुमसे काम करवाती थी वैसे ही तुम भी मुझसे काम करवाना। तब गायत्री बोली, बहन, तुम्हें यह सब करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तेरी पूरी मदद करूंगी। तू क्यों चिंता करती है? तू तो मेरी सगी बहन है। तब गंगा कहती है, अरे नहीं दीदी, मुझे पैसों की मदद नहीं चाहिए। तुम मुझे काम पर रख लो और बदले में मुझे खाना दे देना। तब गायत्री कहती है, ठीक है, अगर तेरा मन है तो आज से तू मेरे घर पर काम कर लेना। मुझे तुझसे कोई गिला शिकवा नहीं है। गायत्री ने अपनी छोटी बहन के झूठ को पहचान लिया, लेकिन उसने फिर भी कुछ नहीं कहा। उसने गंगा को अपने घर पर काम पर रख लिया। अगली सुबह गंगा गायत्री के घर काम करने के लिए पहुंच गई और मन में बस एक ही ख्वाहिश थी उसकी कि चमत्कार दोहराया जाए और वह गायत्री से भी ज्यादा अमीर बन जाए। अरे ओ गंगा, गायत्री कहने लगी, आ गई तू? आज घर में बहुत काम है। एक काम कर गंगा, तू सफाई कर ले, मैं रसोई देख लेती हूँ। तब गंगा बोली, हाँ दीदी, मैं आपका सारा काम कर दूंगी। दिन भर काम करने के बाद जब घर लौटने का समय आता है तब गायत्री गंगा के लिए अच्छे अच्छे पकवान और मिठाई एक थैली में भरकर दे देती है। तब गंगा कहती है, नहीं दीदी, तुम मुझे वही देना जो मैं तुम्हें दिया करती थी, बासी बचा खुचा सड़ा हुआ खाना, और मैं तेरा अच्छा खाना नहीं लूंगी। गायत्री यह सुनकर चौंक गई, लेकिन गंगा की जिद इतनी मजबूत थी कि गायत्री को मजबूरी में उसे बासी खाना देना पड़ा। अब गंगा खुशी खुशी बासी खाना लेकर लौट गई। अगले दिन फिर वही हुआ। अब गंगा गायत्री के घर का काम करके जाने लगी तो गायत्री ने ताजी मिठाई खाना दिया, लेकिन फिर से गंगा ने मना कर दिया। जबरदस्ती बासी और खराब सब्जी लेकर चली गई। 3 दिन बीत गए। अब गंगा रोज काम पर जाती, रोज जबरदस्ती बासी खाना लेकर जाती। अब बड़ी बहन गायत्री सोच में पड़ गई, आखिर उसकी छोटी बहन गंगा ऐसा क्यों कर रही है। अब गंगा को काम करते हुए काफी दिन हो गए थे। वह सोचने लगी, अब मुझे भी वही सब करना होगा जो गायत्री दीदी ने किया था, क्योंकि अब तो 1 साल बीत गया। कार्तिक का महीना आ गया और पूरे कार्तिक मास उसने स्नान किया था और आज पूर्णिमा का दिन था। 1 साल तक उसने वही काम किए जो गायत्री करती थी। अब उसने सोचा कि आज मैं मंदिर जाऊंगी और वहां जाकर तुलसी माता, नाग देवता और शिव शंकर भोलेनाथ से अर्जी लगाऊंगी। और गायत्री दीदी ने जैसे कहा था वैसा ही मैं भी कहूंगी, तभी जाकर मैं अमीर बनूंगी। बस यही सोचते सोचते गंगा के कदम तेज हो गए। उसके दिमाग में अब लालच भरा हुआ था। उसे ना अपने पति की बात सुनाई दे रही थी और ना ही अपने घर की चिंता थी। उसके मन में तो सिर्फ एक ही चाहत थी, दौलत, सुख, रुपया, शान शौकत। इसी लालच में गंगा मंदिर में चली गई और भगवान शिव, नाग देवता और तुलसी माता के आगे रोने लगी और कहने लगी, हे नाग देवता, मैं बहुत गरीब हूँ। हे तुलसी मैया, मेरे जीवन में केवल दुख ही दुख है। मैं रोज अपनी बड़ी बहन के घर काम पर जाती हूँ। वह मुझे कभी ताजा खाना नहीं देती, हमेशा बासी खाना ही देती है। आज उसने मुझे वही बासी खाना दिया है। हे नाग देवता, अब मैं बहुत दुखी हो गई हूँ। हे तुलसी माता, आप मेरी मुक्ति कीजिए, मुझे यहीं पर मुक्त कर दीजिए। मैं अब इस दुखी जीवन से छुटकारा पाना चाहती हूँ। अचानक से मंदिर के अंदर भारी आवाज सुनाई दी, अरे मूर्ख स्त्री, तू लालच में अंधी हो चुकी है। तेरे दिल में अपनी बड़ी बहन के लिए जलन भरी हुई है, मुझे सब पता है। रोज तेरी बहन तुझे ताजा और अच्छा खाना देती है, लेकिन तू जानबूझकर उससे बासी भोजन मांगती है। गंगा कहने लगी, हे तुलसी माता, ऐसा नहीं है। तभी तुलसी माता कहती है कि झूठ मत बोल गंगा, तूने अपनी बहन से ईर्ष्या की है, झूठ बोला है। अब लालच में आकर हमसे मौत की भीख मांग रही है। तो ठीक है, तेरी इच्छा पूरी करते हैं। तू चाहती है कि तुझे नाग देवता डस ले, तो ठीक है,
यह सुनकर गंगा डर जाती है और कहती है कि नहीं नाग देवता, मुझे मत मत दंसिए। हे तुलसी माता, मुझ पर रहम कीजिए, मैं मरना नहीं चाहती। हे नाग देवता, हे तुलसी माता, आप सच कह रहे हैं, मैं लालच में अंधी हो गई थी, मुझे मत मारिए। हे नाग देवता, आप भी मुझे मत दसिए। आगे तुलसी माता कहती है, ठीक है, मैं तुझे नहीं मारूंगी, ना ही तेरी मुक्ति करूंगी, लेकिन लालच का फल तुझे मिलकर ही रहेगा। मैं तुझे श्राप देती हूँ, तेरा यह आलीशान घर झोपड़ी में बदल जाएगा और तेरे घर का पूरा सोना चांदी, हीरा मोती, धन सब एक पत्थर में बदल जाएगा। तूने मेरे सामने गरीब बनकर आई है, अब कुदरत तुझे बताएगी कि असली गरीबी क्या होती है। अब गंगा रोते रोते भागते हुए अपने घर की तरफ जाती है। उसके मन में हजारों ख्याल आ रहे थे, उसकी आंखों में आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसका घर एक झोपड़ी में बदल गया। उसने देखा उसके घर के सारे हीरे जेवरात पत्थर में बदल गया। उसका पति गंगा से कहता है, गंगा, यह सब क्या है, कैसे हमारा घर बदल गया, बताओ क्या किया है तुमने। गंगा ने अब रो रोकर अपने पति को सारी बातें सच सच बताई और उसका पति कहता है, गंगा, मैंने कहा था कि लालच मत करो, तुम्हारी लालची सोच के कारण मेरे जीवन भर की मेहनत मिट्टी में मिल गई। तुम्हें पता है मैंने कितनी मेहनत की है अपनी जिंदगी में, पता नहीं क्या पाप किया था मैंने, जो तुम जैसी लालची औरत से मेरी शादी हुई। अब गंगा के लालच की वजह से उसका ऐशो आराम, पति का प्यार, सब कुछ छीन गया। इस तरह लालच और जलन में अंधी हुई गंगा अपने ही हाथों से अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लेती है। अब इस तरह से गंगा रोती है और रोते रोते अपनी बहन गायत्री के पास जाती है और गायत्री को सारी बातें बताती है। फिर गायत्री कहती है कि रो मत बहन, भगवान से प्रार्थना कर, फिर से अच्छे दिन आएंगे। फिर गंगा अगले साल का इंतजार करती है। फिर से कार्तिक माह आता है। गायत्री और गंगा दोनों फिर से कार्तिक स्नान करती है, तुलसी माता की पूजा करती है और अब गंगा के मन में कोई लालच नहीं था। वह पूरी श्रद्धा के साथ कार्तिक स्नान और तुलसी जी को सींचती है। फिर तुलसी माता की कृपा से गंगा का जीवन फिर से सुख समृद्धि से भर जाता है और वह सुखपूर्वक अपने पति के साथ रहने लगती है। अब गंगा के समझ में आ गया था कि लालच करना कितनी बुरा है, इसीलिए तो कहा गया है कि लालच बुरी बला है। इसलिए कभी भी किसी की चीज को देखकर कोई लालच नहीं करना चाहिए। जो लालच करते हैं उनको यही फल मिलता है। मित्रों, भक्ति फैलाएं, प्रेम बढ़ाएं और तुलसी मैया का संदेश जग में पहुंचाएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय तुलसी माता की।